देखिए, सरकारी स्कूल की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन नीचे आती जा रही है, गिरावट है उसमें लगातार। उसको सुधारने के लिए हमने एक कम से कम भी 11 मेंबरों की जो कमेटी गठन करना पड़ेगा, 11 मेंबरों की कमेटी का सरकारी स्कूल का, और उन्हीं मेंबरों को उसमें ऐड करेंगे जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पहला नंबर। और जो बजट आता है 10 से 12 लाख रुपए का, किसी को पता नहीं है इसका, 10 से 12 लाख रुपए का बजट आता है सरकारी स्कूल का। उस 10-12 लाख रुपए को हम उस कमेटी से प्राथमिकता लेके प्रिंसिपल से मीटिंग करके वो बच्चों के ऊपर लगाए जाए। भाई ड्रेस में लगाना है, बैग में लगाना है, बुक्स में लगाना है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल राजपुरा बैंड में हाँ जींद जिले का गांव है, और जो भी प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर करें, क्या क्या समस्या सामने आ रही है और उन समस्याओं का किस तरह समाधान करेंगे। तो फिलहाल जोगिंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करांगे सभी समस्याओं को लेकर न। राम राम जी। नमस्कार, धन्यवाद पत्रकार महोदय। हरियाणा हलचल का स्वागत करते हैं और तमाम आपके दर्शकों को आप नमस्कार करते हैं। सर, आप डोर टू डोर कर रहे हैं, किस तरह की समस्या आपके सामने आ रही है और क्या एजेंडा लेकर आप चल रहे हो? देखिए, सपने बहुत बड़े हैं। पहली बात तो मैं ये बताता हूँ, मैं गुड़गांव सेटल हूँ पिछले 16-17 साल से। लेकिन मकसद मेरा ये है कि पिछले जो काफ़ी सालों से गांव के अंदर वो विकास नहीं हुआ जो एक सरपंच ने करवाना चाहिए था, जोड़ना चाहिए था। हाँ, उन्हीं सपनों को लेके मैं सरपंची का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सर आपकी क्या प्राथमिकता होगी गांव के विकास को लेकर? देखिए, गांव के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मूलभूत सुविधाएं आज को देखते हुए और आने वाले भविष्य को देखते हुए है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे छोटे छोटे गांव हैं, काफ़ी गांव देखे हैं मैंने, वहाँ पर पार्क वगैरह की सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे गांव में अभी इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, पहले नंबर। दूसरा, गांव के अंदर कैमरे होने चाहिए, क्योंकि जगह जगह चोरी की जो घटनाएं घटती हैं। अब पिछले 1-1.5 साल पहले मेरे ही गांव में प्रजापति समाज में एक डेथ हो गई थी रात को, उसका किसी को पता नहीं लगा, उसकी मृत्यु करके वो गन्ने के खेत में डाल दी थी। अगर वो कैमरे होते तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाती। पशु चोरी हो जाते हैं, ट्रैक्टर चोरी हो जाते हैं, वो चोर आदमी रास्ते से आएगा, रास्ते से जाएगा, उसको रोकने के लिए कैमरे बहुत ही ज़रूरी हैं। और भी अन्य तरह की जो मतलब चोरी की घटनाएं आ गई या और भी गलत गतिविधियां हैं, उन पे भी काफ़ी अंकुश लगने की संभावनाएं रहती हैं। तीसरा, जो लाइब्रेरी है, यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जींद शहर पड़ता है मेरे गांव से, तो लाइब्रेरी की जो मुख्य मांग है बच्चों की, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर, ये बहुत ही ज़रूरी है समय को देखते हुए। सर, शिक्षा को लेकर के बात करें तो लगभग सरकारी स्कूल में बच्चे गांव के पढ़ रहे हैं, तो किस तरह की सर व्यवस्था है स्कूल में और आप किस तरह का देखना चाहो स्कूल को? देखिए, सरकारी स्कूल की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन नीचे आती जा रही है, गिरावट है उसमें लगातार। उसको सुधारने के लिए हमने एक कम से कम भी 11 मेंबरों की जो कमेटी गठन करना पड़ेगा, 11 मेंबरों की कमेटी का सरकारी स्कूल का, और उन्हीं मेंबरों को उसमें ऐड करेंगे जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पहला नंबर। और जो बजट आता है 10 से 12 लाख रुपए का, किसी को पता नहीं है इसका, 10 से 12 लाख रुपए का बजट आता है सरकारी स्कूल का। उस 10-12 लाख रुपए को हम उस कमेटी से प्राथमिकता लेके प्रिंसिपल से मीटिंग करके वो बच्चों के ऊपर लगाए जाए। भाई ड्रेस में लगाना है, बैग में लगाना है, बुक्स में लगाना है, या उनके बैठने की जो सुविधा है वो नीचे बैठ रहे हैं या मंच पर बैठ रहे हैं, इस तरह की जो खेल कूद का जो सामान है वो प्रॉपर तरीके से मिल रहा नहीं मिल रहा, आपकी बिल्डिंग डैमेज है या नहीं है, पीने का पानी की जो सुविधा है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार की नहीं है। और साफ सफाई भी कई बार देखने को मिला जी, पूरा बड़ा बड़ा घास हो जाए जी। हाँ, साफ सफाई के लिए देखो, बोला ना, वो जो 11 मेंबरों की जो कमेटी का गठन होगा उसकी बार बार मीटिंग बुलाई जाएगी। उस मीटिंग में जो भी हमारी प्राथमिकताएं होंगी उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। सर, युवाओं को खेल के लिए आपने क्या सोचा कि युवाओं को खेल के लिए इस तरह का व्यवस्था बनाई जाएगी पंचायत की तरफ से? देखिए, पंचायत की तरफ से प्रस्ताव भी डाला जाएगा बाकायदा, क्योंकि मैं भी कुछ साल खेला हूँ पहले, और मेरी प्राथमिकता भी यही है, खिलाड़ियों को जितनी सुविधा मिले उतनी सुविधाएं ज़रूरी है, क्योंकि अकेला ये नहीं है कि खिलाड़ी ही गांव से निकालना है। खिलाड़ी का मतलब ये है कि हमने नशे के ऊपर भी अंकुश लगाना है। दिन प्रतिदिन आज का जो युवा है वो नशे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए खेल को प्राथमिकता देना मेरा प्रथम कदम होगा। मतलब शरीर भी स्वस्थ रहेगा और बुराइयों से बचेंगे युवा। दो काज जी। सर,
गांव में आज भी देखा तो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, मतलब पानी की समस्या, गलियों की समस्या, निकासी की समस्या आज भी है। देखिए, राजपुरा के अंदर गलियों की समस्या तो लगभग ठीक है, 90 से 95%, 5 से 10% जो बाकी है वो चलती रहेगी। मुख्य जो प्रॉब्लम है, नशे को रोकना, खेल को बढ़ावा देना, शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को प्राथमिकता देना, और जो भी पार्क वगैरह की फैसिलिटी है वो देना। पार्क की फैसिलिटी जैसे मेरे बैक साइड में है, तालाब है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी प्रकार से दूसरी साइड में है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन वो उसका फैलावटी जो दायरा है ना, वो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। उसको हम गहरा करेंगे, आधे हिस्से को, मान लीजिए 4 एकड़ में पानी फैला हुआ है, गांव के पानी की निकासी का 4 एकड़ में फैला हुआ है, उसको हम कम से कम 2 एकड़ में करेंगे। 2 एकड़ को 15 फुट कम से कम उसकी गहराई करेंगे। जो बच गया 2 एकड़, उस गहराई की में से जो मिट्टी निकलेगी, वो जो 2 एकड़ बच गई वो उसमें डालेंगे। उसका पार्क बनेगा, मतलब पानी का भी समाधान होगा, पार्क का भी समाधान होगा। तीसरा जो नरेगा मजदूरों को है, नरेगा भाइयों को, उनको मजदूरी भी मिलेगी। 5 के 5 साल तक अगर इस तरह के काम होंगे तो नरेगा भाइयों को प्रॉपर तरीके से मजदूरी मिलती रहेगी। इसको कहते हैं एक पंथ तीन काज, यानी कि पानी की निकासी का समस्या दूर होगी, पार्क की समस्या दूर होगी, और नरेगा भाइयों की मजदूरी जो काम कम मिलता है वो भी उनको प्रॉपर तरीके से मिला। सर देखा जाओ, निकासी जाओ ना, तालाब में जाओ और इसी तालाब में अपने पशु जाओ, जिससे बीमारियों का डर जी पशु पी हुए हैं, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था है गाँव में, या आप करना चाहोगे अलग से? नहीं, वो पहले से ही अलग से है। समस्या सिर्फ ये है कि 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट ही पानी है वो, और लेकिन उसकी फैलावटी ज़्यादा है, गहराई कम है। सर सरकारी स्कीम यहाँ जो गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं, लेकिन उनको स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाता किसी न किसी का। देखो, चाहे पीला राशन कार्ड की बात करो या मकान मरम्मत की, मतलब और भी बहुत सी स्कीम आवा है, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल पाता। क्या कारण लग गया जी आपने कि क्यों नहीं मिल पाता? देखिए, कुछ लोग हैं जो शरारती तत्व टाइप के हैं, गरीब का जो हक है उस पे वो अपना पंजा चलाते हैं। सबसे बड़ी हमारी मुख्य गरीब भाइयों की मांग भी यही है। इस पे मैं पूरी तरह से अंकुश लगाने का प्रयास नहीं, 100% उनको आश्वासन देता हूँ, मैं पूरा काम करेंगे उनका। रही बात उनके हक की, हर सरकार हर साल बजट पेश करती है। हरियाणा गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बजट पेश होगा हर साल का, हमारी चौपालें हैं, जैसे धानक चौपाल है, वाल्मीकि चौपाल है, हमारे दलित जो भी अन्य चौपालें आ गई, हर चौपाल के ऊपर हम एक वो मैनिफेस्टो लगाएंगे। आपके मतलब हक में सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से वो अपना लाभ उठा सके। उसके बावजूद भी अगर जागरूकता की कहीं कमी कोई आएगी तो उसके लिए हम बैठे हैं, उनको जागरूक करने के लिए प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि ये आपको बैंक ने ये सुविधा दी है, गवर्नमेंट ने बैंक के माध्यम से आपको, या जो भी अन्य सुविधाएँ हैं उनको प्रॉपर तरीके से हम गाइड करते रहेंगे। देखो जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। देखो जी, जो गरीब हैं वो पढ़े लिखे नहीं, उनको पता नहीं लगता, वो मतलब फार्म भी नहीं भर पाते हैं, लेकिन उसी का फ़ायदा कोई दूसरा उठा लेता है जी। तो देखो जी, जिम्मेवार तो सरपंच हो, जो सर्वे भी सरपंच को कराना हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाती है, तो क्या आप प्रॉपर दे पाओगे जो ज़रूरतमंद है? देखो, सरपंच कई बार देखा जी कि अपनापन देख ले कि ये मेरा है, ये मेरे एरिए का है, ये चीज़ भी देखने को मिला जी। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अगर गांव ने जिम्मेदारी दी है तो उसको बखूबी 36 बिरादरी के भाईचारे में बैठ के समस्या का जो भी समस्याएं होंगी उनको हल करेंगे। और रही बात अपने और पराये की, अपना और पराये का ये जो भेदभाव अगर पहले भी कहीं हुआ, वैसे मेरा गांव बहुत ही भाईचारे का गांव है, इस तरह की कभी कोई समस्याएं नहीं आई। लेकिन शरारती तत्व अगर कहीं हो भी गा चुटपुट तो उसको हम दूर भी करेंगे, और जो भी गरीब भाई का हक है उसको प्रॉपर तरीके से हम देंगे। सर महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा? देखो, महिलाओं के लिए सर स्वरोजगार योजना मतलब सरकार की है, कि किस तरह से सोचा जी महिलाओं के बारे में आपने? देखिए, महिलाओं के लिए है, जैसे गरीब महिलाएं हैं, हमारे दलित समुदाय से हैं, SC/BC से हैं, उनको तो मजदूरी का महत्व है, तो नरेगा के माध्यम से हम देने का प्रयास करेंगे ताकि उनकी जो रोजी रोटी है उस पर कभी किसी प्रकार की रुकावट ना आए। और रही बात उनके शिक्षा की, में जो भी सरकार बजट पेश करेगी या जो भी हमारे सरपंच के एक दायरे में आएगा, दायरे से बाहर तो हम जा नहीं सकते, जो भी हमारा दायरा होगा उसमें हम
उनका जो भी ग्रांट आएगा वो प्रॉपर तरीके से हमने चाहे घर घर जाके देना हो उनको देंगे हम। रही बात फिर शिक्षा की, गरीब बच्चों के शिक्षा की, उसमें भी जो भी हमारे से बनेगा, सरपंच के भी या वैसे भी मैं समाज सेवा में काफ़ी भागीदारी लेता हूँ। समाज सेवा भी एनजीओ की तरफ से भी, हमारी एनजीओ है एंटी क्राइम करप्शन, अगर उससे भी जो भी हेल्प होगी गरीबों की वो भी हेल्प हम करेंगे। सर चुनाव चिन्ह क्या आपका? चुनाव चिन्ह है मेरा ताड़ा ताड़ी का निशान है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 6ठे नंबर पर ये है ताड़ा ताड़ी, गाँव राजपुरा, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मोहर लगाएँ और हमें सफल बनाएं। देखो ताला का निशान है, ताला चाबी का, विकास का ताला खोलना आपके हाथ में है। और भी था और इनसे बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई जी देखो, भाई जी ने विचार रखे हैं कि गांव का विकास को लेकर मतलब बहुत कुछ बताया, क्या ये उस पर खरा उतर पाएंगे? भाई साहब ये तो इलेक्शन है, इससे पहला 3-4 साल पहला मतलब इन्होंने एक अभियान शुरू किया था। इलेक्शन का तो सोचा भी कौन था भाई ने, तो मैं तो खैर आपके जगत से ही हूँ, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। तो मेरे मतलब मैं एक पुअर फैमिली से हूँ, मेरा इतना सपोर्ट इसने कराया ना भाई, गांव में किसी ने को नहीं कराया, पहली बात यह। दूसरी बात, इलेक्शन तो सोचा ही कौन था भाई ने, उस तक पहला इतने काम कर रखे गांव के, तो विकास की बात तो पहले तो शुरू है। इसका मतलब जज्बा ये है कि भाई गांव के खातिर मैं कुछ करूं, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, ना कोई बढ़ा चढ़ा के बात, ना नुका कर भाई हरियाणवी में पानी मारने वाली बात, ना कोई मतलब एक प्यार सा हिस्सा बेरन क्यों लगाव सा है शुरू है गाँव का। और यो बहुत नेक है, इसकी जो वाणी है ना आपने सुनी होगी, मिठास कितनी है, कड़वाहट मैंने आज तक नहीं देखी। और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आज तक जो इन्होंने मतलब एक कराया है वो एक भाई साहब हम बता नहीं सकते। मैं तो छोटा सा था जब तक इनके सानिध्य में रहा हूँ, और आज भी मेरा एक नैतिक फर्ज है जो इनके साथ मेरे को खड़ा रहना पड़ेगा। जब कुछ ना कुछ सोच के आए हैं गांव के विकास के लिए। जी बिल्कुल सोच विचार का है, और नेशनल 3 मैंने अवार्ड मिल लिए। मेरी फिल्म आने लग रही 8 नवंबर ने, दादा लक्ष्मी, और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ उसका। और मेरा बड़ा भाई इसने मेरा इतना सहयोग कराया है आज के दिन, मतलब फाइनेंशियल मेरा इतना सपोर्ट कराया, खड़ा रहा भाई साहब। भाई साहब इस बार का मीठा नू कहा कर मैं कोई नू को नहीं आ रहा इस दौर कि मैं यूँ खड़ा हो जाऊँगा, सर्वे तक खड़ा हूँ मैं इसके गिले। और गाँव मतलब ऐसे आदमियों की जरूरत है, वो तो भाई सारे खड़े हुए हैं, लेकिन जो इसमें करने की जो जिज्ञासा और जो एनर्जी है ना मैंने देखी को नहीं भाई साहब किसी में। बस ये युवा के लिए एक एनर्जी का स्रोत है ये। मतलब गांव की तस्वीर बदल देंगे अगर गांव एक बार मौका। भाई साहब इससे पहले नू बताओ 4 साल पहले आता है काम करने लग रहा, जिसका इसका सामर्थ्य था, मान लो इसके पास 1 लाख का बजट था, बेचारे ने 1.5 लाख का काम करके गाँव में दिया है, चाहे किसी गरीब का काम हो। मेरा यार मैं पर्सनल बताऊँ, मेरा मतलब मैं बोला भाई ना एक बार कि भाई मैंने इतनी ज़रूरत है, भाई साहब 10 मिनट भी नहीं लगी, मेरे अकाउंट में पैसे थे भाई साहब। मैं मुंबई था उस टाइम। समझा है मतलब ज़रूरतमंद लोगों की भावना को, ज़रूरतमंदों की सहायता करता, और मैं तो भाई ऐसे बंदे के साथ हूँ, और हर किसी को साथ में होना चाहिए। ये कोई कास्टिज्म का मामला नहीं है, गांव के विकास का मामला है। बहुत बढ़िया भाई, देखो भाई ने बहुत बढ़िया विचार रखे हैं। राम राम ताऊ जी। राम भाई। ताऊ जी किस तरह के विचार है भाई के, किस तरह का स्वभाव है जो भाई ने बताया है? बढ़िया अच्छा विचार है भैया, इसका नरम बिल्कुल। अभी ये पीछे अभी तो सोच भी नहीं रहा था ये सरपंच बनने की, उससे पहले जैसे हरिजनों की चौपाल में और कहीं पंखों की ज़रूरत थी वहाँ पंखे लगवाए, किसी गरीब की मदद की ज़रूरत थी वहाँ मदद की है। देखो मतलब समाज सेवा पहले से करते आ रहे हैं, अगर सरपंच बनने का मौका मिले तो लगा आपने कि गांव का नाम पूरे हरियाणा में चमका देंगे? बिल्कुल लगा है भैया, मदद तो देखा जो बातों से देखा, लगन है, इतनी लगन है, मतलब विकास को काम को लेकर है, लगन विकास के काम को लेके पूरी लगन लगी हुई है, पहले से लगी हुई है। और काम मौका देगा तो हमें लगा है और भी ज़्यादा करेगा। बढ़िया काम करेंगे। तो ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद। राम राम ताऊ जी। राम राम। ताऊ जी पहले बड़े बुजुर्ग का जो चुनाव लड़ा करते, आजकल जो युवा पढ़े लिखे सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव लिहाज कहता हूँ युवा में हमारा तो ज्ञान ज़्यादा है भाई, सारे हांडे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, फोना पर देखे हैं, तो ज़्यादा ज्ञान है तो ज़्यादा काम का सुधार करेंगे, हक नहीं करेंगे। देखो ताऊ जी आपका अनुभव है जीवन का, आपने पता होगा किस तरह तक बदलाव उसका है? बदलाव तो पढ़ाई का उसका है, गांव का और कोई विकास करना है, हरिजना की मदद करनी है, किसी के कोई विपता। जब हमारे एक बच्चा मर गया था, उसकी माँ बूढ़ी थी,
उस खातर भी इतनी पैसे दुआए हैं, कहीं से भी दुआए हों चाहे मतलब मदद करा है गरीब जरूरतमंद आदमी। गरीब की, हाँ करे है मदद की। मैं रविदासिया में था वो, तो उस तई दुआएं हैं थी अपनी कोई कमेटी इनकी जो ये हों तो हमने बेरा उनके तरफ से मदद करी है। ये चौपाल हैं हरिजना के, उनमें पंखे लगवाए हैं थी, तो नीति है विकास की जब ये काम करे हैं थी हैं। मतलब पहले से ही समाज में काम कर रहे हैं समाज हाँ सेवा। बताने लग रहे समाज सेवा में वही तो। चलो धन्यवाद ताऊ जी। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ठीक सो जमा तनातन है, ताऊ गांव में सुख शांति है, सुख शांति। मौज हो रही है। हाँ ताऊ जी से के रुझान चल रहा है। अपना तो रुझान है भाई, खूब है। हाँ। तो जोगिंदर भाई है स्पेशल गुड़गांव था और पहले भी समाज में काम कर रहे हैं, तो किस तरह के विचार है इनके? इनके विचार ठीक से बढ़िया। हाँ काम कर देंगे, काम कर दें तो कदम भी करा लें पता। हाँ अपने हैं मेरे तो सेवा करे रही हूँ, सेवा करे जाओ। क्या करा तू क्या करता हो बिना पासे कदे बदल जे? बदल जे कड़ा जगह बदल के अच्छा हाँ हम हैदरा तो उदय है। पूरे रहना। हाँ बदला तो बदल ले ले रहे। अच्छा हाँ इब तो मैं बेसंग बदल जाऊँ कड़ा पता लगा और तो ताऊ कराओगे गांव के कुछ काम के बेरान गुड़ाई खेल तो खूब करा करेंगे और तो बेरानी भी वो भी काम में आता हूँ अगर बच्चे खेल रहे हैं तो। हाँ हाँ उन तीनों कुंभा खूब कुश्ती करया करो, भाजा करो, रेस मारा करो, ठीक होगी। हाँ और ये शराब सुल्पा छोड़ दो, या तो ठीक होगी। जमा सही ताऊ जमा। हाँ तो ताऊ जी जैसे भाई सामने आ रहे हैं, पहले बड़े बुजुर्ग सरपंच बना करते, आजकल नए युवा पढ़े लिखे। अब बड़ा गिरदा फूला की से ना होया करते के करया करते हुए ना कि मैं ग्रांट आ करते वे करें के बेंगने जिन तो ग्रांट को देना 2 रुपये दे भाई। ये बड़ा ताऊ इसे हैं जो चंडीगढ़ भी बिक जाए ग्रांट लेने खातिर। चंडीगढ़ के तो गुड़गांव में पावती उड़ते भी लिया वही है। हाँ काम कराओगे कराओगे भाई। राम राम। जी जोगिंदर जी है जी, युवा है, पढ़े लिखे हैं, तो किस तरह के विचार लगे जी आपने इनके? बढ़िया विचार है, इससे बढ़िया छोरा गांव में तो है नहीं, बिना बने भी खूब काम कराना लाग रहा है। फिर तो मौका बढ़िया है, डील के है मौका तो हाथ में आ रहा है। अच्छा। छोड़ दे को नहीं है मौका ने तो। मतलब विकास की चाबी आपके हाथ में भी है। हाँ हाँ विकास की चाबी तो लिया मैं खुश के अपने पैरी है, ताला चाबी का निशान है अपना। वैसे भी तो हाँ? और चलो बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के गांव राजपुरा वासियों से, गांव और राजपुरा के वोटरों से एक अपील करना चाहता हूं। गांव का जो चुनाव है मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि उससे पहले थोड़े बड़े चुनाव देखे, वहाँ इतना निजान। गांव के अंदर क्या है, अब ये सोचते हैं अब इसने मेरे पिताजी के वोट नहीं दिए थे, इसने मेरे दादाजी के वोट नहीं दिए थे, इसने मेरे मतलब गांव में 4 पाने हैं 5 पाने हैं, अगर हरियाणवी भाषा में बात करें तो अगर भाई इसने मेरे पाने के वोट नहीं दिए थे, उसने मेरे पाने के वोट नहीं दिए थे। तो इस बात में जो उलझन पैदा होती है, वहाँ जो सही कैंडिडेट होता है गांव वाले उसको चुन नहीं पाते। ये जो एक जलेबी की तरह ये घुमावदार है ना गुलछता, उसमें उलझ के रह जाता है वोटर भी, और वो सही फैसला नहीं ले पाता। अपने पेरेंट्स का दबाव लगा लो या अपने परिवार का दबाव लगा लो, तो वो फिर उस बात पे आ जाता है कि भाई हम उसको नहीं वोट देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का, मेरे समेत जोगिंदर राजपुरा के समेत 7 कैंडिडेट खड़े हैं, 7 को एक मंच पे अगर कोई लेके आए एक मंच पे और फिर डिबेट हो उनमें, तो मैं दावा कर सकता हूँ मैं उनको मेरे आसपास में नहीं रहने दूंगा। मतलब जी जो विकास कर सका गांव का उसको ही सामने लेके आना चाहिए। बिल्कुल उसको माध्यम बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है, क्या फ़ायदा है फिर उसका, शिक्षा का क्या फ़ायदा है हमारी जागरूकता का, अगर उसी उलझन में रहना है हमने कि दादा ने वोट नहीं दिए थे, पिताजी के वोट नहीं मिले थे, अगर उसी दिशा में हमने जाना है तो फिर मैं कहता हूँ कि इस पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं रहता। देखो बहुत बढ़िया बात बताई है कि वगड़वाद, एरियावाद, जातिवाद सब कुछ छोड़ कर ना एक विकास को देख कर ना जो बढ़िया कैंडिडेट है, जो विकास करा सके उसको वोट करें, सपोर्ट करें। तो साथियों विचार आपने कैसे लगे हैं आपने कमेंट में अपनी राय जरूर देनी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट डे में। वंदे मातरम।